नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही इंसान कम समय में ज्यादा सीख कैसे लेता है, ज्यादा याद कैसे रखता है और मुश्किल हालात में भी शांत और फोकस्ड कैसे रहता है, जबकि दूसरा इंसान थोड़ी सी जानकारी में ही कंफ्यूज हो जाता है। फर्क नसीब का नहीं होता, फर्क होता है दिमाग को इस्तेमाल करने के तरीके का। आज की इस दुनिया में जहां हर मिनट हमारा दिमाग मोबाइल, सोशल मीडिया, टेंशन और प्रेशर से भरा रहता है, वहीं हमसे उम्मीद की जाती है कि हम तेज सोचें, जल्दी सीखें और बेहतर फैसले लें। लेकिन सच ये है कि हमें कभी ये सिखाया ही नहीं गया कि हमारा दिमाग असल में काम कैसे करता है। इसी बड़ी समस्या का जवाब देती है आज की ये ऑडियो बुक समरी, एक ऐसी किताब जो आपकी सोच, आपकी पढ़ाई, आपकी प्रोडक्टिविटी और आपकी पूरी जिंदगी देखने का तरीका बदल सकती है। इस किताब का नाम है ब्रेन रूल्स, जिसे लिखा है प्रसिद्ध न्यूरोसाइंटिस्ट DR जॉन मेडिना ने। ये कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है और न ही कोई इमेजिनरी थ्योरी, बल्कि ये किताब मॉडर्न ब्रेन साइंस पर बेस्ड है, जिसमें बताया गया है कि हमारा दिमाग किन रूल्स पर काम करता है और अगर हम उन रूल्स को समझ लें तो हम अपने माइंड से इम्पॉसिबल लगने वाले रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे कि स्ट्रेस आपके दिमाग को कैसे डिस्ट्रॉय करता है, मूवमेंट से इंटेलिजेंस कैसे बढ़ती है, मल्टीटास्किंग एक इल्यूजन क्यों है, नींद आपकी मेमोरी का सबसे बड़ा हथियार कैसे है और आखिर वो कौन से ब्रेन रूल्स हैं जो सक्सेसफुल लोग जाने अनजाने फॉलो करते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, वर्किंग प्रोफेशनल हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं या बस अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो इस वीडियो का हर एक मिनट आपके लिए प्राइसलेस होने वाला है। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज आपको अपने दिमाग को चलाने का वो सीक्रेट मिल जाए जो आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। चैप्टर 1, एक्सरसाइज, दिमाग को तेज बनाने की असली चाबी। हम ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि दिमाग को तेज बनाने के लिए ज्यादा पढ़ाई करनी चाहिए, ज्यादा किताबें पढ़नी चाहिए या ज्यादा जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए। लेकिन ब्रेन रूल्स की पहली और सबसे जरूरी सीख इससे बिल्कुल उलटी है। जॉन मेडिना कहते हैं कि अगर आप अपने दिमाग को बेहतर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने शरीर को हिलाना शुरू करना होगा, क्योंकि इंसान का दिमाग कुर्सी पर बैठकर विकसित होने के लिए बना ही नहीं है। लाखों साल पहले जब हमारे पूर्वज जंगलों में रहते थे, तब उनका दिमाग रोज चलने, दौड़ने, शिकार करने और खतरे से बचने के दौरान ही विकसित हुआ था। और आज भी हमारा दिमाग उसी डिजाइन पर काम करता है। जब हम नियमित रूप से चलना, दौड़ना या हल्का सा भी व्यायाम करते हैं तो हमारे दिमाग में ऑक्सीजन और ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, जिससे ब्रेन सेल्स ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। रिसर्च बताती है कि जो लोग रोज सिर्फ 20 से 30 मिनट तक तेज चलने की आदत डाल लेते हैं, उनकी मेमोरी, फोकस और लर्निंग स्पीड उन लोगों से कहीं बेहतर होती है जो पूरा दिन बैठे रहते हैं। यही वजह है कि कई टॉप कंपनीज अपने ऑफिसेज में वॉकिंग मीटिंग्स करवाती हैं, क्योंकि मूवमेंट दिमाग को जगाने का सबसे नेचुरल तरीका है। डॉक्टर मेडिना बताते हैं कि एक्सरसाइज सिर्फ बॉडी को ही नहीं, बल्कि मूड और डिसीजन मेकिंग को भी इंप्रूव करती है। जब हम फिजिकली एक्टिव होते हैं तो हमारा दिमाग डोपामीन और सेरोटोनिन जैसे केमिकल्स रिलीज करता है, जो स्ट्रेस को कम करते हैं और हमें मेंटली पॉजिटिव बनाते हैं। इसका मतलब यह है कि जो इंसान रोज थोड़ा सा भी मूवमेंट करता है, वो ज्यादा काल्म रहता है, बेहतर फैसले लेता है और मुश्किल हालात में पैनिक नहीं करता। एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि जिन स्टूडेंट्स को पढ़ाई से पहले हल्का एक्सरसाइज कराया गया, उन्होंने टेस्ट में बेहतर परफॉर्मेंस दी, जबकि जिन स्टूडेंट्स ने पूरे दिन बैठे रहकर पढ़ाई की, उनका फोकस जल्दी टूट गया। इसका साफ मतलब है कि पढ़ाई हो, काम हो या क्रिएटिव थिंकिंग, हर चीज में मूवमेंट दिमाग के लिए फ्यूल की तरह काम करता है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन यह है कि अगर आप सच में इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने डेली रूटीन में मूवमेंट को जगह दीजिए। लिफ्ट की जगह सीढ़ियां इस्तेमाल करें, बैठकर काम करने के बीच बीच में थोड़ा चलें और अपने दिमाग को वो एनवायरनमेंट दें जिसमें वो नेचुरली बेस्ट परफॉर्म करता है। याद रखिए, एक एक्टिव बॉडी ही एक शार्प माइंड की सबसे मजबूत नींव होती है। चैप्टर 2, जीवित रहने के लिए बना दिमाग। हम अक्सर ये सोचते हैं कि हमारा दिमाग पढ़ाई करने, कैलकुलेशंस करने या कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बना है, लेकिन ब्रेन रूल्स का दूसरा अध्याय
हमें एक बहुत गहरी सच्चाई बताता है। जॉन मेडिना कहते हैं कि इंसान का दिमाग सबसे पहले सर्वाइवल के लिए डेवलप हुआ था, न कि क्लासरूम में बैठकर नोट्स बनाने के लिए। लाखों साल पहले हमारे पूर्वजों को हर पल खतरे का सामना करना पड़ता था। जंगली जानवर, भूख, मौसम और अनजान माहौल। ऐसे एनवायरनमेंट में जो दिमाग सबसे तेज खतरे को पहचान पाता था और सही फैसला ले पाता था, वही जिंदा रह पाता था। इसी वजह से आज भी हमारा दिमाग खतरे, इमोशंस और अचानक होने वाली घटनाओं पर सबसे ज्यादा ध्यान देता है। अगर कोई चीज हमें इमोशनली टच करती है या हमें अलर्ट कर देती है, तो हमारा दिमाग उसे तुरंत याद रखता है। लेकिन बोरिंग और मोनोटोनस जानकारी को दिमाग इग्नोर कर देता है, चाहे वो कितनी ही इंपॉर्टेंट क्यों ना हो। यही कारण है कि हम बचपन की कोई डरावनी या एक्साइटिंग घटना सालों तक याद रखते हैं, लेकिन कल पढ़ा हुआ लेसन आसानी से भूल जाते हैं। मेडिना बताते हैं कि दिमाग पैटर्न और कंट्रास्ट को बहुत जल्दी पकड़ता है। जब कोई चीज अचानक बदलती है, आवाज तेज हो जाती है या कहानी में ट्विस्ट आता है, तो हमारा दिमाग तुरंत जाग जाता है। यही वजह है कि अच्छी कहानियां, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और विजुअल्स हमें ज्यादा याद रहते हैं। इसका प्रैक्टिकल मतलब ये है कि अगर आप किसी को कुछ सिखाना चाहते हैं या खुद कुछ सीखना चाहते हैं, तो इंफॉर्मेशन को स्टोरी और इमोशन के साथ जोड़ना जरूरी है। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग किसी बात को सीरियस ले, तो उसे मीनिंगफुल और इमोशनली रेलेवेंट बनाना होगा। पढ़ाई हो, काम हो या लाइफ डिसीजंस, जब तक चीजें आपके सर्वाइवल, फ्यूचर या इमोशन से जुड़ी नहीं होंगी, तब तक दिमाग उन्हें प्रायोरिटी नहीं देगा। इसलिए अपने गोल्स को सिर्फ वर्ड्स में नहीं, बल्कि फीलिंग के साथ इमेजिन कीजिए, क्योंकि दिमाग उसी चीज के लिए पूरी ताकत लगाता है जो उसे जिंदा रहने और आगे बढ़ने में मदद करती है। चैप्टर 3, हर दिमाग अलग होता है। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि अगर कोई तरीका हमारे लिए काम कर रहा है, तो वही तरीका सबके लिए भी काम करेगा। लेकिन ब्रेन रूल्स का ये अध्याय इस सोच को पूरी तरह तोड़ देता है। जॉन मेडिना साफ कहते हैं कि दुनिया में दो इंसानों के दिमाग कभी एक जैसे नहीं होते। हर इंसान का दिमाग अलग एक्सपीरियंसेस, अलग जेनेटिक्स और अलग एनवायरनमेंट से बनता है, और इसी वजह से हर इंसान सीखने, समझने और रिएक्ट करने का तरीका भी अलग होता है। जब हम क्लासरूम, ऑफिस या घर में सबको एक ही तरीके से सिखाने या समझाने की कोशिश करते हैं, तो हम दिमाग की इस नेचुरल डाइवर्सिटी को इग्नोर कर देते हैं। कुछ लोग विजुअल से जल्दी सीखते हैं, कुछ लोगों को सुनकर ज्यादा समझ आता है और कुछ लोगों को करके सीखना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई स्मार्ट है या कोई वीक, बल्कि इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हर दिमाग का लर्निंग सिस्टम अलग है। लेखक बताते हैं कि बच्चों में भी लर्निंग स्पीड और अटेंशन स्पैन अलग अलग होता है। जो बच्चा स्लो लगता है, जरूरी नहीं कि वो कम इंटेलिजेंट हो सकता है उसका दिमाग अलग तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता हो। यही बात एडल्ट्स पर भी लागू होती है। अगर आप किसी एक मेथड से स्टक हैं और रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, तो शायद प्रॉब्लम आप नहीं है, बल्कि वो तरीका है जो आपके दिमाग के साथ मैच नहीं कर रहा। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख ये है कि आपको अपने दिमाग को समझना होगा। आपको ये पहचानना होगा कि आप किस एनवायरनमेंट में बेस्ट परफॉर्म करते हैं, किस समय आपका फोकस सबसे अच्छा रहता है और किस तरीके से आप चीजों को जल्दी याद रखते हैं। जब आप अपने दिमाग के रूल्स के हिसाब से काम करना शुरू करते हैं, तब लर्निंग आसान हो जाती है और ग्रोथ नेचुरल लगने लगती है। याद रखिए, सक्सेसफुल लोग दूसरों की कॉपी नहीं करते, बल्कि अपने दिमाग की स्ट्रेंथ्स को पहचान कर उन्हें सही दिशा में इस्तेमाल करते हैं। चैप्टर 4, ध्यान, फोकस और मल्टीटास्किंग का भ्रम। आज की दुनिया में हम गर्व से कहते हैं कि हम मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, एक साथ मोबाइल देख रहे हैं, काम कर रहे हैं और किसी से बात भी कर रहे हैं। लेकिन ब्रेन रूल्स इस सोच को एक बहुत बड़ा भ्रम बताती है। जॉन मेडिना के अनुसार इंसानी दिमाग एक समय में सिर्फ एक ही चीज पर सही तरीके से ध्यान दे सकता है। जब हम मल्टीटास्किंग करते हैं, तो असल में हमारा दिमाग कामों के बीच तेजी से स्विच करता है, और यही स्विचिंग हमारी परफॉर्मेंस और एक्यूरेसी दोनों को गिरा देती है। रिसर्च बताती है कि जो लोग खुद को एक्सपर्ट मल्टीटास्कर मानते हैं, वो एक्चुअली ज्यादा मिस्टेक्स करते हैं और चीजों को कम याद रखते हैं।
जब आप किसी इंपॉर्टेंट काम के बीच नोटिफिकेशन देखते हैं या बार बार अटेंशन बदलते हैं तो दिमाग को दोबारा फोकस में आने में कई मिनट लग जाते हैं। इसका मतलब ये है कि मल्टीटास्किंग हमें समय बचाने की बजाय ज्यादा समय बर्बाद करवाती है। मेडिना ये भी बताते हैं कि इंसानी ध्यान लगभग 10 मिनट के छोटे छोटे ब्लॉक्स में सबसे अच्छा काम करता है। अगर इंफॉर्मेशन को बोरिंग तरीके से बिना ब्रेक के दिया जाए तो दिमाग धीरे धीरे डिसएंगेज हो जाता है। यही कारण है कि लंबे लेक्चर्स और मोनोटोन प्रेजेंटेशंस हमें जल्दी थका देती हैं। लेकिन अगर हर कुछ मिनट में कहानी, एग्जाम्पल या कोई नया एंगल दिया जाए तो दिमाग दोबारा जाग जाता है। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख ये है कि अगर आप सच में प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं तो मल्टीटास्किंग छोड़कर सिंगल टास्किंग अपनाइए। एक समय में एक काम कीजिए, डिस्ट्रैक्शंस को हटाइए और अपने दिमाग को पूरा फोकस देने दीजिए। याद रखिए, फोकस्ड माइंड ही क्वालिटी रिजल्ट्स देता है और क्वालिटी ही लंबे समय में सक्सेस बनाती है। चैप्टर 5, याददाश्त कैसे बनती है और कैसे बिगड़ती है। हम अक्सर शिकायत करते हैं कि हमें चीजें याद नहीं रहती, नाम भूल जाते हैं, पढ़ा हुआ जल्दी दिमाग से निकल जाता है। लेकिन ब्रेन रूल्स बताती है कि मेमोरी वीक नहीं होती, बल्कि उसे इस्तेमाल करने का तरीका गलत होता है। जॉन मेडिना समझाते हैं कि इंसानी दिमाग किसी भी इंफॉर्मेशन को एक बार में परमानेंटली स्टोर नहीं करता, बल्कि वो उसे धीरे धीरे लेयर्स में बनाता है। जब हम कोई नई जानकारी सीखते हैं तो वो सबसे पहले शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है। अगर उस जानकारी को दोहराया न जाए, उस पर सोचा न जाए या उसे किसी मीनिंग से न जोड़ा जाए तो दिमाग उसे बेकार समझकर हटा देता है। लेकिन अगर वही जानकारी इमोशंस, स्टोरीज या रियल लाइफ एग्जाम्पल से जुड़ जाए तो दिमाग उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट कर देता है। इस चैप्टर में बताया गया है कि रेपिटेशन अकेले काफी नहीं होती, स्पेसिंग और टाइमिंग भी उतनी ही जरूरी होती है। एक ही दिन में किसी चीज को बार बार रटने से ज्यादा इफेक्टिव है कि उसे अलग अलग दिनों में थोड़ा थोड़ा रिवाइज किया जाए। यही वजह है कि लास्ट मिनट क्रैमिंग ज्यादातर फेल हो जाती है, जबकि धीरे धीरे सीखी हुई चीजें लंबे समय तक याद रहती हैं। लेखक ये भी कहते हैं कि हमारी याददाश्त विजुअल इंफॉर्मेशन को ज्यादा पसंद करती है। अगर आप किसी बात को सिर्फ शब्दों में सुनते हैं तो उसका असर कम होता है, लेकिन अगर वही बात पिक्चर, इमेजिनेशन या सीन के रूप में दिमाग में बनाई जाए तो याद रखने की कैपेसिटी कई गुना बढ़ जाती है। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख ये है कि अगर आप अपनी मेमोरी स्ट्रांग बनाना चाहते हैं तो जानकारी को मीनिंग, इमोशन और इमेजिनेशन के साथ जोड़िए, क्योंकि दिमाग उन्हीं चीजों को संभाल कर रखता है जो उसे जरूरी लगती हैं। चैप्टर 6, नींद, दिमाग का सबसे शक्तिशाली हथियार। हम आज की फास्ट लाइफ में नींद को टाइम वेस्ट समझने लगे हैं, लेकिन ब्रेन रूल्स इस सोच को दिमाग के लिए सबसे खतरनाक बताती है। मेडिना कहते हैं कि नींद कोई लग्जरी नहीं, बल्कि दिमाग की बेसिक बायोलॉजिकल नीड है। जब हम सोते हैं तब हमारा दिमाग आराम नहीं करता, बल्कि वो दिन भर सीखी हुई इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, छांटता है और मेमोरी के सही हिस्सों में स्टोर करता है। रिसर्च बताती है कि जो लोग पूरी और क्वालिटी स्लीप लेते हैं उनकी लर्निंग स्पीड, क्रिएटिविटी और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी कहीं बेहतर होती है। नींद की कमी से रिएक्शन टाइम स्लो हो जाता है, फोकस कमजोर हो जाता है और इमोशंस पर कंट्रोल भी घट जाता है। इसका मतलब यह है कि कम नींद लेकर ज्यादा काम करने की कोशिश असल में प्रोडक्टिविटी को ही डिस्ट्रॉय कर देती है। लेखक ये भी बताते हैं कि नींद के दौरान दिमाग टॉक्सिन्स को साफ करता है। अगर आप लगातार नींद कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो ये टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं, जिससे लॉन्ग टर्म में मेमोरी प्रॉब्लम्स और मेंटल फटीग बढ़ जाती है। यही वजह है कि कई बार पूरी रात जागने के बाद दिमाग हैवी और डल महसूस करता है। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख ये है कि अगर आप अपने दिमाग से बेस्ट परफॉर्मेंस चाहते हैं तो नींद को प्रायोरिटी बनाना ही होगा। देर रात स्क्रोलिंग, इरेगुलर स्लीप टाइमिंग और स्लीप सैक्रिफाइस करना सक्सेस का शॉर्टकट नहीं, बल्कि बर्नआउट का रास्ता है। याद रखिए, जो इंसान अपने दिमाग को आराम देना जानता है वही लंबे समय तक तेज और फोकस्ड रह पाता है। चैप्टर 7, तनाव, दिमाग का सबसे बड़ा दुश्मन। हम अक्सर सोचते हैं कि थोड़ा तनाव हमें ज्यादा मेहनत करने के लिए पुश करता है, लेकिन ब्रेन रूल्स बताती है
कि लंबे समय तक रहने वाला स्ट्रेस दिमाग के लिए जहर की तरह होता है। लेखक समझाते हैं कि जब हम तनाव में होते हैं तो हमारा दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाता है। इस स्थिति में दिमाग का पूरा ध्यान खतरे से बचने पर होता है, न कि सीखने, समझने या क्रिएटिव सोच पर। तनाव के दौरान शरीर में कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन बढ़ जाता है। थोड़े समय के लिए यह हेल्पफुल हो सकता है, लेकिन अगर कॉर्टिसोल लंबे समय तक हाई रहता है तो यह मेमोरी और फोकस दोनों को नुकसान पहुंचाता है। यही वजह है कि ज्यादा तनाव में रहने वाले लोग छोटी छोटी बातें भूलने लगते हैं और डिसीजन लेने में कंफ्यूज्ड रहते हैं। लेखक बताते हैं कि स्ट्रेस दिमाग के उस हिस्से को वीकन करता है जो लॉजिकल थिंकिंग और प्लानिंग के लिए जिम्मेदार होता है। इसका मतलब यह है कि तनाव में लिया गया फैसला अक्सर इमोशनल होता है, रैशनल नहीं। यही कारण है कि प्रेशर में हम वो गलती कर बैठते हैं जो शांत दिमाग से कभी नहीं करते। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख ये है कि अगर आप अपने दिमाग को शार्प रखना चाहते हैं तो स्ट्रेस को मैनेज करना सीखना होगा। रेगुलर एक्सरसाइज, प्रॉपर स्लीप और थोड़ी सी साइलेंस भी दिमाग को काम करने में बहुत मदद करती है। याद रखिए, शांत दिमाग ही सीखता है, ग्रो करता है और सही दिशा में आगे बढ़ता है। चैप्टर 8, इंद्रियां। देखने से दिमाग ज्यादा सीखता है। हम अक्सर मानते हैं कि सीखना सिर्फ सुनने या पढ़ने से होता है, लेकिन ब्रेन रूल्स इस सोच को अधूरा बताती है। जॉन मेडिना के अनुसार इंसानी दिमाग मल्टी सेंसरी होता है और वो इंफॉर्मेशन को ज्यादा अच्छे से समझता है जब कई इंद्रियां एक साथ काम करती हैं। खास तौर पर देखने की शक्ति दिमाग पर सबसे गहरा असर डालती है। रिसर्च बताती है कि इंसान जो चीजें सुनता है उनमें से ज्यादातर भूल जाता है, लेकिन जो चीजें देखता है उन्हें लंबे समय तक याद रखता है। यही वजह है कि इमेजेस, चार्ट्स, वीडियोस और रियल लाइफ डेमोन्स्ट्रेशंस हमें जल्दी समझ आते हैं। दिमाग विजुअल इंफॉर्मेशन को टेक्स्ट की तुलना में कई गुना तेज प्रोसेस करता है। मेडिना बताते हैं कि जब किसी कॉन्सेप्ट को सिर्फ वर्ड्स में बताया जाता है तो दिमाग उसे एब्स्ट्रैक्ट समझता है, लेकिन जैसे ही उसी कॉन्सेप्ट को इमेज या एग्जाम्पल से जोड़ दिया जाता है, दिमाग उसे रियल मान लेता है। यही कारण है कि अच्छी प्रेजेंटेशंस और एंगेजिंग वीडियोस ज्यादा प्रभावशाली होती हैं। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख ये है कि अगर आप कुछ सिखाना या सीखना चाहते हैं तो विजुअल्स का इस्तेमाल जरूर कीजिए। अपने दिमाग में सीन्स बनाइए, एग्जाम्पल्स को इमेजिन कीजिए और इंफॉर्मेशन को देखने लायक बनाइए, क्योंकि दिमाग वही चीज जल्दी और लंबे समय तक सीखता है जिसे वो देख सकता है। चैप्टर 9, जेंडर और दिमाग। फर्क समझना जरूरी है। इस अध्याय में ब्रेन रूल्स एक सेंसिटिव लेकिन बेहद जरूरी विषय को साइंटिफिक तरीके से समझाती है। मेडिना बताते हैं कि पुरुष और महिलाओं के दिमाग में कुछ नेचुरल डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन इन डिफरेंसेस का मतलब सुपीरियॉरिटी या इंफीरियॉरिटी नहीं होता। ये फर्क एवोल्यूशन और बायोलॉजी की वजह से बने हैं, न कि काबिलियत की कमी या बढ़त की वजह से। रिसर्च के अनुसार पुरुष और महिलाएं इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने, इमोशंस को एक्सप्रेस करने और कम्युनिकेशन में अलग अलग पैटर्न्स दिखा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर कई महिलाएं इमोशनल सिग्नल्स और फेशियल एक्सप्रेशंस को जल्दी समझ लेती हैं, जबकि कई पुरुष स्पेशल टास्क्स और डायरेक्शन सेंस में बेहतर होते हैं। लेकिन ये टेंडेंसीज हैं, रूल्स नहीं। हर इंसान अलग होता है। लेखक जोर देकर कहते हैं कि इन डिफरेंसेस को स्टीरियोटाइप की तरह नहीं देखना चाहिए। जब हम जेंडर बेस्ड एक्सपेक्टेशंस बना लेते हैं तो हम इंसान की एक्चुअल पोटेंशियल को लिमिट कर देते हैं। असल में सबसे ज्यादा ग्रोथ तब होती है जब हम इन डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करके सही जगह इस्तेमाल करते हैं। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख ये है कि दिमाग के डिफरेंसेस को समझना कॉन्फ्लिक्ट की वजह नहीं, बल्कि बेहतर अंडरस्टैंडिंग और टीम वर्क की वजह बन सकता है। जब हम मान लेते हैं कि हर दिमाग अलग तरह से काम करता है, तब हम एक दूसरे से बेहतर जुड़ पाते हैं और ज्यादा इफेक्टिव तरीके से साथ काम कर पाते हैं। चैप्टर 10, खुशी, रिश्ते और दिमाग का गहरा कनेक्शन। हम अक्सर सोचते हैं कि सक्सेस मिलने के बाद हम खुश होंगे, लेकिन ब्रेन रूल्स इस सोच को उल्टा साबित करती है। जॉन मेडिना बताते हैं कि इंसानी दिमाग सोशल कनेक्शन के बिना सही तरीके से काम ही नहीं कर सकता। हमारा दिमाग रिश्तों, अपनापन और इमोशनल बॉन्डिंग से एनर्जी लेता है।
रिसर्च बताती है कि जो लोग हेल्थी रिलेशनशिप्स में रहते हैं उनकी स्ट्रेस लेवल कम होती है, मेमोरी बेहतर होती है और ओवरऑल मेंटल हेल्थ ज्यादा स्ट्रांग रहती है। अकेलापन दिमाग के लिए उतना ही खतरनाक हो सकता है जितना लंबे समय तक स्ट्रेस में रहना। यही वजह है कि सोशल आइसोलेशन लर्निंग और प्रोडक्टिविटी दोनों को नुकसान पहुंचाती है। लेखक ये भी समझाते हैं कि खुशी कोई एक्सटर्नल अचीवमेंट नहीं बल्कि दिमाग की इंटरनल स्टेट होती है। जब हम ग्रेटफुल रहते हैं, दूसरों की मदद करते हैं और पॉजिटिव इंटरैक्शंस रखते हैं तो दिमाग ऐसे केमिकल्स रिलीज करता है जो हमें मोटिवेटेड और फोकस्ड बनाते हैं। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख ये है कि अगर आप अपने दिमाग से बेस्ट परफॉर्मेंस चाहते हैं तो सिर्फ स्किल्स और नॉलेज पर नहीं बल्कि रिलेशनशिप्स और हैप्पीनेस पर भी ध्यान दीजिए। याद रखिए, खुश दिमाग ही तेज सीखता है, बेहतर फैसले लेता है और लंबे समय तक सक्सेसफुल रहता है। चैप्टर 11 सीखने का सही तरीका, दिमाग को कैसे सिखाया जाए। इस आखिरी महत्वपूर्ण अध्याय में ब्रेन रूल्स हमें यह सिखाती है कि असल में दिमाग सीखता कैसे है। जॉन कहते हैं कि दिमाग फैक्ट से नहीं बल्कि कॉन्टेक्स्ट और मीनिंग से सीखता है। अगर आप किसी इंफॉर्मेशन को यह बताए बिना दे देते हैं कि यह जिंदगी में कहाँ काम आएगी तो दिमाग उसे इग्नोर कर देता है। लेकिन जैसे ही आप ये जोड़ देते हैं कि ये आपके काम, फ्यूचर या सर्वाइवल के लिए जरूरी है, दिमाग तुरंत अलर्ट हो जाता है। रिसर्च बताती है कि दिमाग पैसिव लर्निंग से जल्दी थक जाता है। सिर्फ सुनना या पढ़ना काफी नहीं होता। जब हम सवाल पूछते हैं, डिस्कशन करते हैं या किसी कॉन्सेप्ट को खुद एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, तभी दिमाग उस जानकारी को गहराई से समझता है। यही वजह है कि जो लोग सीखते समय एक्टिवली एंगेज रहते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग और मेमोरी दोनों ज्यादा स्ट्रांग होती है। लेखक ये भी बताते हैं कि मिस्टेक्स दिमाग के लिए लर्निंग का सबसे पावरफुल टूल होती हैं। जब हम गलती करते हैं और फिर उसे सुधारते हैं तो दिमाग उस लेसन को बहुत गहराई से स्टोर कर लेता है। इसलिए फेलियर से डरने की बजाय उसे फीडबैक की तरह देखना चाहिए। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख ये है कि अगर आप अपने दिमाग को सच में तेज बनाना चाहते हैं तो लर्निंग को बोरिंग ड्यूटी नहीं बल्कि मीनिंगफुल एक्सपीरियंस बनाइए। सवाल पूछिए, एग्जाम्पल्स ढूंढिए और जो सीख रहे हैं उसे जिंदगी से जोड़िए, क्योंकि दिमाग वही सीखता है जो उसे जिंदा रहने, आगे बढ़ने और बेहतर बनने में मदद करता है। निष्कर्ष, अपने दिमाग के नियम समझो, जिंदगी अपने आप बदल जाएगी। अब तक आपने ब्रेन रूल्स के उन सबसे जरूरी प्रिंसिपल्स को समझा जो ये बताते हैं कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है, क्या चीजें उसे मजबूत बनाती हैं और क्या चीजें उसे धीरे धीरे कमजोर कर देती हैं। इस पूरी ऑडियो बुक समरी का सबसे बड़ा मैसेज यही है कि दिमाग कोई मशीन नहीं है जिसे हम जब चाहें, जैसे चाहें चला लें। दिमाग के अपने रूल्स हैं और जो इंसान इन रूल्स के साथ काम करना सीख लेता है वही असली मायनों में इंटेलिजेंट और सक्सेसफुल बनता है। आपने देखा कि मूवमेंट से दिमाग तेज होता है, नींद से मेमोरी बनती है, स्ट्रेस से लर्निंग रुक जाती है, मल्टीटास्किंग एक भ्रम है और फोकस ही असली ताकत है। आपने ये भी समझा कि हर दिमाग अलग होता है, इसलिए कंपैरिजन छोड़कर खुद के ब्रेन पैटर्न को समझना ज्यादा जरूरी है। रिश्ते, खुशी और इमोशंस दिमाग के लिए लग्जरी नहीं बल्कि फ्यूल की तरह हैं और बिना इनके दिमाग अपनी फुल कैपेसिटी पर कभी काम नहीं कर सकता। जॉन मेडिना की ये किताब हमें ये एहसास दिलाती है कि हमारी जिंदगी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स बाहर की नहीं बल्कि अंदर की हैं। हम दिमाग से वो काम लेने की कोशिश करते हैं जिसके लिए वो बना ही नहीं है और फिर खुद को ब्लेम करते हैं। लेकिन जैसे ही हम ब्रेन रूल्स को समझ लेते हैं, चीजें आसान होने लगती हैं, पढ़ाई बेहतर हो जाती है, काम में क्लैरिटी आती है, डिसीजंस मजबूत होते हैं और जिंदगी ज्यादा बैलेंस्ड महसूस होने लगती है। अगर आप इस वीडियो से सिर्फ एक ही बात याद रखें तो वो ये होनी चाहिए कि अपने दिमाग को इग्नोर मत कीजिए, उसे समझिए, उसे मूवमेंट दीजिए, नींद दीजिए, शांति दीजिए और सही इंफॉर्मेशन दीजिए। क्योंकि जब दिमाग सही तरीके से काम करता है तो जिंदगी अपने आप सही दिशा में चलने लगती है। अगर आपको ये ऑडियो बुक समरी वैल्यूबल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस नॉलेज को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो अपने दिमाग और जिंदगी दोनों को बेहतर बनाना चाहते हैं। याद रखिए, आपका दिमाग आपकी सबसे बड़ी ताकत है
बस जरूरत है उसे सही तरीके से इस्तेमाल करने की।